क्यों नहीं बोलते? ये सब कर रहे हैं महंगाई के। कोई ऑप्शन नहीं थी कंटेनर में चढ़ने और लॉन्ग मार्च में इस वक्त क्यों मौजूद हैं? असल में पाकिस्तान का जो मकसद है बनाने का, वो अवाम की फलाह बहबूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की अजीम तरीन फ़ौज है और पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है। हमारा लीडर को इतना, खैर इमरान खान को इतना चोर नहीं है। इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की है, तो 70 साल जितना पाकिस्तान को जिन्होंने कर्जा बचाया है, बढ़ाया है, उनके ऊपर है ना। तो इमरान खान ने तो लग पता गया सिंपल मेजॉरिटी थी, उसको हाथ बांध के काम नहीं करने दिया। रात अगर आपने 92 चैनल का इंटरव्यू सुना हो, उसमें इमरान खान ने कहा कि जो नैब थी वो हमारा हुक्म नहीं मान रही थी, किसी और का हुक्म मान रही थी। अब ये सीधा ही कहना चाहिए, किसी और का नहीं कहना चाहिए, नामालूम नहीं कहना चाहिए। आप अगर इन सब की बात करते हैं तो आपके लीडर पिछले 20 साल से उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई जॉब नहीं की। आपके बिजनेस जो लीडर हैं वो जब वज़ीर आज़म बने, उन्होंने सैलरी के अलावा जो अपने सारे के सारे खर्चे वो कैसे पूरे किए हैं और इतने साल में वो किस तरीके से अपना मैनेज करते आ रहे हैं। उनकी बहनें कैसे अरबपति हो रही हैं, उनका कैसे बैंक बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है आपके लीडर के पास कि वो कुछ करते भी नहीं है, कोई करप्शन भी नहीं करते, कमाई भी नहीं करते और उनके पास पैसा भी आता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस साकिब निसार के दौर में उसको सादिक अमीन कहा है। तो या तो ये कहो कि सुप्रीम कोर्ट झूठी है, तो या फिर ये कहो, तो ये बात नहीं है। इमरान खान एक पाकिस्तान का क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, पर्सनैलिटी है, परसोना है और उसने पैसा क्रिकेट से कमाया हुआ है। सर इतना कितना पैसा कमा लिया कि जो आज उसकी तीसरी नस्ल आने वाली होगी वो पैसे ही खत्म नहीं हो रहा। आपको पता है वकार यूनुस जो है और वसीम अकरम सिर्फ कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट खेली है, कमेंट्री करते हैं और उनके पास कितना पैसा है और तो कोई बिजनेस नहीं करते। तो इमरान खान के पास पैसा है, उसके पास कोई उसने लूटा है तो भाई केस कर दो। अगर उसने, आप समझते हैं, कोई समझता है लूटा है तो केस कर दो। अगर वो केस करेगा, अगर वो लूटेगा, अगर वो करप्शन करेगा तो हम उसके भी खिलाफ होंगे। जब आप पे कोई केस किया जाता है आपके लीडर पे, तो आप लोग फौरन से स्टे लेने के लिए अदालतों के पास पहुंच जाते हैं कि जी हमारे बारे में बात ना की जाए। आपके लीडर की लीक्स निकलती हैं तो आप स्टे लेने पहुंच जाते हैं। आपके लीडर के करप्शन का स्कैंडल आता है, आप स्टे लेने पहुंच जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में सच सामने कैसे आएगा? स्टे लेना एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोसेस है, ये हर एक का हक है। आपके लीडरों का दूसरे जो लीडर हैं उनका वो भी ये प्रोसेस करते हैं, अदालतों में जजों को खरीदते आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमला करते आए हैं, वो सारी करते हैं। स्टे लेना लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आप कह रहे हैं कि आपके लीडर डिफरेंट हैं, तो फिर आपके लीडर वो काम क्यों गलत काम क्यों कर रहे हैं जो दूसरे लीडर कर रहे हैं? इन्हीं गलत कामों को रोकने के लिए तो वो आए हैं। बताइए कि उन्होंने क्या गलत काम किया है? जो उन्होंने अपने आप के ऊपर स्टे लिए हैं, वो अपने आप पे करप्शन के ऊपर, केसेस के ऊपर के अलावा और वहाँ पे खड़े होकर आवाम को शऊर देने के अलावा जाना था। अच्छा आप परेशान हो रही है कोई नहीं, कोई इलम की बात, सारे इलम की बात हो रही है, इलॉजिकल बात नहीं हो रही। परेशान हो रही है आपके सामने है। क्या आप लोग मुखलस नहीं है, कोई भी मुखलस नहीं। हम खुद मुखलस नहीं है। बात ये है, हर बंदा करप्शन कर रहा है, छोटे से लेके ऊपर तक, उस पे आवाज़ कोई नहीं उठाता। लेकिन जो हक की आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकलता है तो की कर दे जिस ज़हनियत में आप रह रहे हैं ना अंकल जी मोहतरम, जिस ज़हनियत में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आज़ादी नहीं है। आप लोगों के ज़हनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। आपका लीडर कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? क्योंकि इसी आज़ादी के लिए अगर आपकी रिसेंटली जो लीक्स आई हैं उसमें वो कहते हैं कि आपने अमेरिका का नाम नहीं लेना है। उस लीक्स में वाज़े तौर पे सुना जाता है, लेकिन जब वो कंटेनर पे खड़े होते हैं तो कहते हैं अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया। आपके लीडर के 2 बयान और 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो भी तो लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। एक तरफ उनको गुलामी का पहाड़ा सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम अंदर खाते करेंगे। मेरा पूछना आपसे ये है कि अवाम होने के नाते वो लोग जो PDM वाले वो तो गलत कर ही रहे हैं। आखिर आपके लीडर ने भी तो आपके साथ 2 नंबरी की है ना, आप इस बात को क्यों नहीं मानते? मैम आपको मैंने पूरा टाइम दिया सवाल का, आप काइंडली मुझे भी 1 मिनट दीजिएगा। एक तो 95% मीडिया जो है इस वक्त इमरान खान की कवरेज नहीं कर रहा और हर बंदे को नज़र आ रहा है कि मीडिया ज़्यादती कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आप 95% में से हैं कि आप 5% में से हैं। दूसरी बात जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि हर चीज़ की ना कुछ टाइमिंग होती है। जो उसकी ऑडियोज़ निकली हैं वो ऑडियोज़ है 8-9 मार्च की, जिस वक्त उसने अनाउंस नहीं किया था कि मुझे बाइट से साइफ़र आया, उस वक्त वो अनाउंस नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने लोगों को बोला था कि अभी अमेरिका का नाम नहीं लेना।
लेकिन जब उसको पता चल गया कि 6 मार्च को अब उसके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब कर दी जाएगी और अब उसकी हुकूमत गलत तरीके से गिराई जाएगी, तो अब उसने कंटेनर पे आके ऐलान किया और सबको साइफर के बारे में बताया, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन थी, हम टैक्स देते हैं, हम सारी मिडिल क्लास जो आवाम है वो टैक्स देती है, इसलिए इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी कंटेनर में चढ़ने के अलावा और वहाँ पे खड़े होकर आवाम को शऊर देने के अलावा कि आप लोग अगर इसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप लोग गुलाम ही रहेंगे। सिंस आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, DGISPR ने जो भी कॉन्फ्रेंस की और DGISI भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमसे गैर आइनी मुतालबात किए गए, जब हमने मानने से इनकार किया तो हमें गद्दार, न्यूट्रल, जानवर जैसे नाम लिए गए और लोगों को हमारे खिलाफ कर दिया गया। आप इस बारे में यूथ होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते क्या कहेंगे? मैं DGISI को कहना चाहूँगा कि 2008 के अखबार में ख़बर आई थी कि DGISI जो ISI का इदारा है उसमें जो हमारा सियासत का विंग है उसको निकाल दिया गया है। जब वो निकाल दिया गया था तो DGISI से मेरा पहला सवाल ये है कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर क्या रहे थे, उनकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और आके वो बात कर रहे हैं तो वो खुद सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं और इंटरफेयर कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि उनको इंटरफेयर किया जा रहा है या उनसे? वो सियासत पे बात नहीं कर रहे थे, वो अपने इदारे के ऊपर उठने वाली उंगलियों के हवाले से बात कर रहे थे कि हमारे इदारे से मुतल्लिक ये गलत बयानियाँ जारी किया जा रहा है और हर इदारे का ये आईनी हक है कि अगर उसके बारे में पाकिस्तानी कानून उसको इजाज़त देता है कि अगर उसके बारे में गलत एक प्रोपेगेंडा बिल्डअप किया जाए तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उनका आना तो राइट था। आपको क्या लगता है कि एक फ़ौज का इदारा, उनका जो भी किरदार रहा है उसके ऊपर तो कोई दो राय है नहीं है, लेकिन क्या उनको राइट नहीं है कि अगर उनके बारे में कोई गलत बयानियाँ क्रिएट किया जा रहा है तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी आएँ? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो डिफेंड करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि फिर उनको कानून बराबर रखना चाहिए। अगर कोई PTI का सहाफ़ी हो तो उसको उठा लिया जाता है, उसको नंगा करके मारा जाता है, लेकिन अगर इसके अलावा नून लीग का कोई सहाफ़ी हो या दूसरे सहाफ़ी हो उनको कुछ भी नहीं कहा जाता। लियाकत अली खान आवाज़ उठाए तो उसको शहीद कर दिया जाता है। हमारे कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना की वैगन भी ख़राब हो जाती है, फातिमा जिन्ना को भी शहीद कर दिया जाता है, भुट्टो को भी मार दिया जाता है जो आज तक ज़िंदा है सिंध के अंदर, और जब इमरान खान आवाज़ उठा रहा है तो हमें भी मार दिया जा रहा है। तो ये आज़ादी तो नहीं है। अगर वो खुद अपने ऊपर तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते तो सज़ा हमें किस चीज़ की दे रहे हैं? हमें आज़ादी चाहिए अमेरिका से, हमें आज़ादी चाहिए उस गलत सोच से जो हमें दे दी गई है, और माजरत के साथ हमें आज़ादी चाहिए अपनी मुल्की इस्टेब्लिशमेंट से। हम खुद मुल्क चला लेंगे, आप सिर्फ अपनी सरहदों का दिफा करें और हम आपके साथ हैं, हमारी जानें आपके लिए हाजिर हैं, हम कुर्बानी देने के तैयार हैं, लेकिन सियासत के अंदर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये हमारा छोटा सा मुतालबा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही एक वो ख़राब कैरेक्टर है जिसकी वजह से आप सारी आवाम आज यहाँ रोड पे खड़े हुए भुगत रहे हैं? सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का किया धरा है ये? बिल्कुल भी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है मसला, उन सियासतदानों का है जो 90s में उनके सामने जाके जोलियाँ बिछा रहे थे कि हमें बचा लें, हमें ले आएँ। तो वो जो 90s में जब आवाम नहीं जागी ना, तो वो जो हमारे नून लीग और जो पीपल पार्टी का जो दौरे हुकूमत गुजरा 90s से लेकर 2000 तक, तो उसने बर्बादी की है। अब इमरान खान अल्लाह ने हमें अता किया, हमें शऊर दिया उसने, तो अब हम इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हम वो जो सियासतदान हैं उनकी भी जान छुड़ाएंगे इस मुल्क से, और जो इस्टेब्लिशमेंट को हम खुद लेकर आए थे सियासत के अंदर, अब हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें चलाने दें मुल्क, हम आपके साथ हैं, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करना है। लेकिन प्रीवियस इलेक्शन में बहुत ज़ोरों शोर से ये शोर मचाया गया था कि इमरान खान साहब भी इसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होके, उन्हें भी किसी नामालूम अफराद ने वोट डाले, बैलेट बॉक्स पता नहीं कहाँ से आ गए, और कहा जाता था खलाई मखलूक जो है वो उनको वोट डाल गई। अब जब उनके खिलाफ जा रहे हैं सारे फैसले, तो वो उसी इस्टेब्लिशमेंट और उसी फ़ौज के खिलाफ एक बयानियाँ अपनी आवाम में क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये दो तरह की यूटिलाइज करके, लोगों को मैनिपुलेट करके अपने फ़ायदे के लिए जो है इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं? मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं फिर कोट करूंगा, DGIS ने जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है परसों, उसमें उन्होंने बोला था कि मार्च 2021 में हमने फ़ैसला किया था बतौर अदारा, बाजवा ने फ़ैसला नहीं किया था, बतौर अदारा हमने फ़ैसला किया था कि हम सियासत में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है पिछले 6 महीनों में, क्या आपको लगता है कि सियासत में इंटरफेरेंस नहीं हो रही? इंटरफेरेंस हो रही है। 25 मई को जब हम बाहर निकले थे, क्या हम इस तरह बात कर सकते थे? इधर डंडे पड़ रहे थे मैम, हम ज़ख्मी हुए थे, हमारे सर फटे थे। वो कौन था? वो पंजाब पुलिस थी? नहीं, वो ये खलाई मखलूक ही थी जिसने हमें उस दिन भी मारा था। तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो सियासत में इंटरफेयर नहीं कर सकता? अब वजह सिर्फ इतनी है कि इमरान खान 2000 कोई बंदा इन चीज़ों के लिए निकलता है, यही बंदा है। इतनी महंगाई हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, कभी किसी बंदे ने किसी
किसी चीज के लिए आवाज उठाई है? किसी ने नहीं उठाई है, कोई कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, आज पीटीआई का एक जलसा होता है, बढ़ते क्या औरतें क्या, हर बंदा ऐसे निकलता है जैसे पता नहीं क्या होता है। किसी ने कभी किसी गरीब के बारे में सोचा है? कभी आप लोगों ने ये सोचा? पिछली दफा बंदे हमारे रावी के पुल से नीचे गिरे, मेरी आंखों के सामने गिरे थे, लेकिन क्या किया किसी ने? कुछ भी नहीं किया। ऐसे आते हैं, रास्ते ब्लॉक करते हैं, बस क्या आता है जी पीटीआई पीटीआई, बस, और तो कुछ नहीं होता। कभी इमरान खान ने कुछ दिया है? नवाज शरीफ ने क्या किसी ने हमें कुछ दिया है? मुझे बताए ना, हम लोग जलील होते हैं, हमारे बच्चे जलील हो रहे हैं। मुझे पूछे, मैं एक बेवा हूँ, अपने बच्चों के लिए बाहर निकली हूँ। किस लिए? कि मेरे घर में कोई स्पोर्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, और मैंने हर दफा यहाँ पे कंटेनर पे खड़े होकर भी स्पीच दी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। बस स्पीच होती है, सुनते हैं, बस कुछ नहीं होता। ठीक है, और कुछ नहीं है। मैंने यहाँ तक क्या कहता, हर बंदा यहाँ पे इतने अवाम है, कोई एक बंदा तो निकले बाहर महंगाई के खिलाफ तो बोले। देखिए कितनी महंगाई है, पेट्रोल का भी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है। किसी ने कोई कुछ नहीं। आजादी मार्च के लिए इमरान खान के लिए निकले, आई समझ, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। क्यों? इमरान खान की आजादी मार्च के लिए, क्योंकि उसको यहाँ से हराम करा किया। मैं बोलूँगी इसके खिलाफ, और ये इतनी आवाम में कोई क्यों नहीं बोलता? ये सब कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। मुझे मेरा